Jai Hind students, this is class 11th history, theme 9. So, the workers. अब यहाँ वर्कर्स की बात आती है। 1824 में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि जो एक लाइफ स्पेन वर्कर थे, मतलब वेतन भोगी मजदूर थे, यानी काम गारों के जीवन की एक औसत अवधि जो थी, टाइम पीरियड जो था, शहरों में रहने वाले अदर लोगों से रहने वाले अदर किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। यहाँ मतलब कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जो लाइफ टाइम थी वो लाइफ टाइम लोगों का घटता जा रहा था। जितना एक औसतन किसी पर्सन को जीना चाहिए, उतना जीने का एक जो सिस्टम था वो डिक्रीज़ होता जा रहा था। लोग अपनी एक प्रॉपर एज को कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे थे और उनके अंदर बुढ़ापा या बहुत सारी कमजोरियां आ जा रही थी और वो उनकी डेथ हो जा रही थी। तो बर्मिंघम में ये जो एज है उसको बताया गया है कि ये 15 इयर्स थी, मैनचेस्टर में 17 इयर्स थी और डर्बी में जो है 21 इयर्स की एज रह गई थी। नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ में गांव से आकर के जो लोग बस रहे थे, उन गांव के लोगों की तुलना में शहर में आने वाले लोगों की जो एज थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। उनका जो लाइफ पीरियड था वो काफ़ी कम हो चुका था, मतलब कि छोटी ही उम्र में उनकी डेथ हो जाती थी। वहाँ पैदा होने वाले बच्चे तो आधे से ज़्यादा 5 साल की ही एज में उनकी डेथ हो जाती थी और शहरों की आबादी में जो ग्रोथ हो रही थी वो पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर के बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। आई मीन टू से दैट यहाँ पर जो पहले से रह रहे थे वो उनकी कंडीशन इस तरह से हो चुकी थी कि उनके आगे जनरेशन भी नहीं बढ़ पा रही थी। जो लोग वहाँ पर नए आकर के बस रहे थे उन्हीं की जनरेशन अपने आप में बढ़ती जा रही थी। तो ज़्यादातर ये जो डेथ थी उन महामारियों के वजह से हो रही थी, एपिडेमिक्स डिसीजेस थी, जो जैसे वाटर पोल्यूशन, जैसे कॉलरा या जैसे टाइफाइड या एयर पोल्यूशन या ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह की जो एक एपिडेमिक डिसीजेस एक टाइम पर ये सब हुआ करती थी कि एक जगह होने के बाद बहुत से लोग उसकी चपेट में आकर के मर जाया करते थे। ये सब डेथ इन सब रीजन से हो रही थी, मतलब एपिडेमिक होना वहाँ एक कॉमन चीज़ हो रही थी और बहुत से लोग इसमें उसके शिकार होकर के मर भी जा रहे थे। और इन सब बीमारियों से जो लोग मर रहे थे उनके बारे में ना ही कोई जो है कुछ उसका रिफॉर्म करना चाह रहा था, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट करना चाह रहा था, ना ही डॉक्टरों को या किसी ऑफिसर्स को इसके बारे में कोई आइडिया था कि इसको के लिए क्या वैक्सीन बनाई जा सकती है या इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो यहाँ की ये कंडीशन थी। तो इस वजह से ये डिसीजेस बहुत से लोगों की जान लेती चली जा रही थी। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 1832 में जो कॉलेरा फैला था तो उससे लगभग 31,000 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। नाउ our next topic is women, children and industrialization.
which we discuss in our next video lecture.